स्टूडेंट, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक पढ़ा थी जिसमें अपन पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी, टॉपिक का नाम है। ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको सिंबल पढ़ाए थे, तो ये सिंबल थे, फिर से बताती हूँ। फर्स्ट सिंबल फॉर ऑल का, बिलोंग्स टू का, सच दैट, देयर एग्जिस्ट, वाई, दैट इज नॉन एमपीटी बोलते हैं जिसे अपन, नॉट इक्वल टू। क्लियर, सिंबल आपको अच्छे से नॉन होने चाहिए। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, प्लस हो, डॉट हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं, जिसे अपन बाइनरी संक्रियाएं बोलते हैं। प्लस इज अ ऑपरेशन एडिशन को डिनोट करेगा। प्लस किसको डिनोट कर रहा है? ऑपरेशन ऑफ एडिशन को डिनोट कर रहा है। तो ये अच्छे से डिफाइन करना। क्वेश्चन में यदि प्लस है तो अपन ये सिंबल लगाएंगे। ऑपरेशन ऑफ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की बात करी तो अपन डॉट लगाएंगे। ऑपरेशन ऑफ यदि कंपोजिशन की बात करी तो स्टार लगाएंगे। क्लियर, ये तो ऑपरेशन की बात हुई। 3 ऑपरेशन ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, या तो प्लस का, या डॉट का, या अपना स्टार का। क्लियर। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर को नोट करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को नोट करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो ये अच्छे से डिफाइन करना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो सिंबल किसका यूज करेंगे अपन? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जी का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे। आई इज अ सेट ऑफ किसको डिनोट करता है? इंटीजर को डिनोट करता है। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है तो अपन आई प्लस लिखेंगे। यदि नेगेटिव इंटीजर की बात करी तो आई माइनस, दैट इज सफिक्स में, ऐसा दोनों फॉर्म। ठीक है, दोनों सिंबल ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। यदि क्वेश्चन में सिंबल नहीं है तो आप प्लस कोई भी दबा सकते हैं, नीचे वाला या ऊपर वाला। रियल नंबर की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर से बड़ा सेट होता है, बट इसमें पॉइंट वाले डिजिट भी आते हैं। इंटीजर में पॉइंट वाले डिजिट नहीं आते, डेसिमल प्लेस वाले। क्लियर। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर। क्यू इज अ रेशनल नंबर को डिनोट करता है, जिसे अपन परिमित संख्याएं बोलते हैं। अब यहां पर भी क्या हो जाएंगे? इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करी है क्वेश्चन में तो मैं क्यू प्लस सिंबल लूंगी, और नेगेटिव रेशनल की बात करी है तो क्यू माइनस लूंगी। क्लियर। प्रॉपर्टी बताई थी ग्रुप के लिए, कितनी प्रॉपर्टी लगती है? 4 प्रॉपर्टी। पहली कौन सी थी? संबरक। दूसरी एसेटो। थर्ड आइडेंटिटी। फोर्थ इनवर्स। क्लियर। तो यहाँ पर डिफाइन करिए आई प्लस, इनका एडिशन भी उसमें जाएगा, डॉट भी और ये स्टार भी। साइचारिये जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एसेटोलॉ, क्या होता है? ब्रैकेट प्रॉपर्टी होती है। 3 का एडिशन करनी है, ब्रैकेट चेंज करना है। आइडेंटिटी, ई ए प्लस ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट डॉट के फॉर्म में आ जाएगा, स्टार में स्टार लग जाएगा। इनवर्स, प्लस का अपोजिट माइनस ए होता है, तो कोई एलिमेंट प्रतिलोम कब बनेगा उसको ऐड करने पर आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट। डेफिनेशन क्लियर करना कि कोई एलिमेंट उसका इनवर्स एलिमेंट कब बनता है, उसको उसमें ऐड करने पर आंसर आइडेंटिटी दे। आइडेंटिटी यहाँ पर अपन यदि प्लस की बात करें 0 ले रहे हैं। इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 आना चाहिए, ये स्टार के लिए डिफाइन करा है। ठीक है, तो ग्रुप के लिए कितने लॉ फॉलो करने पड़ेंगे मुझे? 4 लॉ। क्लियर। आवेलिन बताया था, आवेली क्वेश्चन में पूछा गया है तो कितने लॉ फॉलो कराएंगे? 5 लॉ। यानी एक प्रॉपर्टी अगेन बढ़ जाएगी, G5 डिनोट करा है, जिससे क्या बोलते हैं? कम्युटेटिव लॉ। दैट इज मुझे इसकी पोजीशन चेंज करना है, हिंदी में बोलते हैं क्रम बनी है, क्रम को चेंज करना है। A डॉट बी, बी डॉट ए करेंगे, ये चीज एडिशन के लिए डिफाइन करेंगे, तो A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर। तो आवेली के लिए कितनी ग्रुप, यदि क्वेश्चन में अवेलियन ग्रुप पूछा है तो कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी? 5। वही क्लोजर, एसेटो, आइडेंटिटी, इनवर्स और अपना कम्युटेटिव। क्लियर। ये चीज मैंने हिंदी में नोट करी थी, डिटेल में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। नोट डिफाइन करे थे कि यदि कोई प्लस के लिए डिनोट करते थे तो उसको मॉड्यूल बोलते हैं। ग्रुप यदि वो कैसा नहीं है, नॉट अवेलियन है, यानी वो अवेलियन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन अवेलियन ग्रुप। यहाँ पर डिनोट करे थे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग समझ आता, यानी ये अवेलियन तो है बट किस कैटेगरी? इनफाइनाइट, क्योंकि सेट आई क्यू आर इनफाइनाइट होते हैं, और ये सब किसके लिए है? प्लस के लिए। वो 5 लॉ फॉलो कर रहा है, यानी ये स्ट्रिक्टली अवेलियन ग्रुप। तो ये ऑब्जेक्टिव बनते, इसको आप अच्छे से याद करना। फाइनाइट इनफाइनाइट बताया था, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट कैटेगरी के होते हैं ग्रुप में, सेट में, है ना, सेट नोट करते हैं ग्रुप में। फाइनाइट कैटेगरी तो इसको फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, और इनफाइनाइट है तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। क्लियर। ऑर्डर डिफाइन करा था, नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। यानी ग्रुप में कितने एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट को ऑर्डर। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में अवेलियन प्रूव करना है ग्रुप, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और उसी में गिवन और शो दैट सब डिफाइन होते हैं। क्लियर। तो शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट किस कैटेगरी लेना मुझे? ऑल
पॉजिटिव रेशनल नंबर को किससे नोट करते हैं अपन, क्यू से, क्लियर। और किस कैटेगरी का, प्लस का, ये सिंबल तो फिक्स हो गया। फॉर्म इन अविलियन ग्रुप, मुझे इसको प्रूव करना है जो सेट है वो किस कैटेगरी का ग्रुप बना रहा है, अविलियन ग्रुप, क्लियर। अंडर द कंपोजिशन यानी कौन सा रूल लगाना है, बाइनरी स्टार, ये स्ट्रक्चर बन गया, ये तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन से लगाया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पढ़ा शॉर्ट, सबसे पहले सेट बनाने थे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो सेट ऑफ कौन सा है, ऑल पॉजिटिव रेशनल, तो रेशनल नंबर को क्यू प्लस डिनोट करते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पर, कंपोजिशन, इसको क्या बताना है मुझे, अविलियन ग्रुप, यानी कितने लॉ फॉलो करने हैं मुझे, 5 लॉ। एक कंडीशन डिफाइन करिए, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, यानी कि दोनों के बीच में स्टार हटेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड का अपॉन में 2 लिखना है, क्लियर हो रहा, यानी कि क्वेश्चन में डिफाइन है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्लियर में क्या बोल रहा है, यदि ए स्टार बी है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी स्टार, डॉट में कन्वर्ट होगा, अपॉन में 2 आएगा, यानी स्टार की वैल्यू उनके डॉट प्रोडक्ट अपॉन के हाफ की इक्वल है, ये क्वेश्चन में डिनोट है। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या डिफाइन कर रहा है, हिंदी में अपन बोलते हैं इसको सिद्ध, उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्या संक्रिया स्टार के सापेक्ष जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए स्टार बी इक्वल टू ए डॉट, एक आविलीय समूह है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन दैट एंड शो दैट, क्या डिफाइन करेंगे पहले, गिवन दैट, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग बना रही हूं मैं, गिवन दैट, है ना, आराम से लिखना है और अच्छे से लिखना है प्रॉपरली करके। तो पहली चीज मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले चीज मुझे गिवन है सेट ऑफ, किसका डिनोट करना है, रेशनल नंबर, सिंबल यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट क्यू प्लस इज, किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को, क्लियर। ये चीज मुझे क्वेश्चन से मिल गई। दूसरी चीज क्या मिली वो अपन देख लेते हैं। दूसरी चीज मुझे क्या मिली है, स्टार के बाद भी डिफाइन करा है कि ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए डॉट बी अपॉन 2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस कंडीशन में एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेंगे, सेट अपन ने ले लिया है, स्मॉल ए स्मॉल बी किस में बिलोंग करेंगे, क्यू प्लस में, सारे एलिमेंट किसके होंगे, सेट के होंगे, क्लियर। अब टू शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन दैट शो दैट। सो मुझे क्या करना है, मुझे शो करना है कि Q प्लस जो सेट है वो किसके लिए, स्टार के लिए, इज कैसा है, फाइनाइट कुछ तो नहीं लिखा है, नहीं है, दैट इज मुझे बस अवेलियन ग्रुप प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इज अवेलियन ग्रुप, क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है, दो चीजें मिल गई मुझे, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सिंबल था नहीं, सिंबल मैंने एज्यूम करा इसलिए लेट लगाया, माना। स्टार की कंडीशन डिफाइन है एंड अवेलियन ग्रुप मुझे प्रूव करना है, तो कितने लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, 5 लॉ। तो फर्स्ट लॉ को लिखते हैं, फर्स्ट लॉ है मेरा जीवन, जिसे क्लोजर लॉ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संभरक नियम। क्या बोलते हैं, संभरक नियम, ठीक है। क्या होती प्रॉपर्टी, किनका स्टार भी किस में जाना चाहिए, क्यू प्लस में, ये थी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए एंड बी क्यू प्लस में जाएंगे, क्लियर। तो जो चीज अपने पास, यदि अपन क्यू प्लस की बात करें, कोई एलिमेंट क्यू प्लस में कब जाएगा, जैसे मैं बोलूं 1/2 किस में जाएगा, क्यू प्लस। क्यों जाएगा, क्यू इज अ रेशनल नंबर, यानी जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हैं वो रेशनल में जाएगा। अब रेशनल के कितने पार्ट थे, 2 थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो क्यू प्लस में जाएंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे अपन अंश बटे हर या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। इसके कितने पार्ट है, 2, एक क्यू प्लस एंड क्यू माइनस, क्लियर हो गया। अब क्यू प्लस का कहलाएगा यदि ये पी अपॉन क्यू की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव कैटेगरी की है, तो उसको क्यू की जगह मैं क्यू प्लस में जाने दूंगी। यदि इसकी वैल्यू माइनस पी अपॉन क्यू है, नेगेटिव वैल्यू, दैट इज किस में जाएगा, ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव क्यू में, ठीक है। तो यदि मैं डिफाइन करूं, ऐसी वैल्यू में फाइंड कर लूं जो क्यू में जा रही है, उसको अंश बटे हर के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, वो किस में चली जाए, पॉजिटिव वैल्यू दे दे पी अपॉन के फॉर्म में, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, वो किस में जाएगा, क्यू प्लस में। तो अपने पास रिलेशन है, किसका रिलेशन है, अपने पास रिलेशन किसका है, रिलेशन मेरे पास है
वी हैव, क्या है मेरे पास कि ए स्टार बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी रिलेशन है ए डॉट बी अपॉन किसके फॉर्म में, बी के फॉर्म। और इस कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर ऑल ए और जो बी लूंगी मैं वो किसका होगा, क्यू प्लस। क्लियर। अब यदि डिफाइन करो मुझे ये एलिमेंट स्टार किस में बिलोंग करना आना है, Q1। और Q1 की जो ये स्टार की वैल्यू इस पे डिनोट कर रही। यदि मैं ये वाला पार्ट Q1 में बिलोंग करा दूं यानी Q प्लस में मैं बिलोंग करा दूं तो ये वाली कंडीशन में बिलोंग करा जाएगी, होगी। अब यदि डिफाइन करें A और B किस में जा रहा है, Q प्लस में। दो एलिमेंट Q प्लस में जा रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव में। A पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो दो एलिमेंट पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर भी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आएगा, उसमें डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर भी पॉजिटिव, यानी ये पूरी एलिमेंट कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी दैट इज वो Q प्लस में जाएगी। तो इस कंडीशन में डिफाइन कर रहे हैं कि A डॉट बी अपॉन 2 किस में बिलोंग करने लगेगी, Q प्लस में। कैसी जा रही समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि A और B ऑलरेडी पॉजिटिव एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट यदि मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो भी पॉजिटिव आएगा। उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लगी दैट इज ये कैसी कैटेगरी, P अपॉन Q पॉजिटिव P अपॉन Q है, दैट इज किस में जानी, Q प्लस में। और इसकी इक्वल टू वैल्यू किसकी इक्वल टू, ये A स्टार की। ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा मुझे, A स्टार B भी किस में बिलोंग करेगा, Q प्लस में। एक रिजल्ट प्रूव हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कि Q प्लस इस कैसा है, क्लोज्ड है, यानी इसकी आंसर इससे बाहर नहीं है, क्लोज्ड अंडर किसका पढ़ रहे हैं अपन, कंपोजिशन। क्लियर हो गया कि इनकी यदि दो पॉजिटिव वैल्यू उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल फॉर्म में ले सकते हैं, यदि मैं 1/2 एंड 1/3 की बात कर रही हूँ तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1/6 आएगा, इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो यही कंडीशन इन्हें डिफाइन कर रखी है कि यदि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर उनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर है। इसको डिवाइड करें यदि 1/2 से तो 1/12 आएगा। यदि एग्जाम्पल ये लें 1/2 इंटू 1/3, ए बी की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, यदि ए की वैल्यू एग्जाम्पल फॉर्म में ले रही हूँ 1/2, ये किस में जा रहा है, Q प्लस में। क्लियर। बी की वैल्यू एग्जाम्पल में 1/3 ले रही हूँ, वो भी एक पॉजिटिव रेशनल, दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेगा। इनका प्रोडक्ट कितना है 1.1/3, आंसर कितना है 1/6। इसमें डिवाइड किसका दे रही हूँ 2 का, तो आंसर कितना आएगा 1/2। आंसर किसका आ रहा है, Q प्लस में। तो ये चीज मैंने इस पे डिफाइन करी। क्लियर हो रही, एग्जाम्पल क्लियर से देख लो आप। ए की वैल्यू बी की वैल्यू रखी, प्रोडक्ट करेंगे Q प्लस की वैल्यू, Q प्लस ये पूरा पार्ट यदि Q प्लस में जा रहा तो उसकी इक्वल टू वैल्यू भी किस में जाएगी, ये चीज मुझे क्लोजर लॉ में डिफाइन करनी थी। सारे के लिए होगी कि नहीं होगी, ये सभी के लिए होगी। क्लियर। तो कुछ भी डाउट है तो आप एक एग्जांपल फॉर्म में करके उसको चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको उसमें फॉर्म में करें। ठीक है। तो यहां पर अपन को रिजल्ट क्या मिल गया मुझे, फॉर ऑल किसके लिए हो जाएगा, ए एंड बी किस में बिलोंग करेगा, Q। सिंबल आप अच्छे से लिखना जैसे मैंने लिखे। ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट में पैक कर लेती हूँ। एक चीज क्लोजर लॉ तो मेरा फॉलो हो गया। अब अपना कौन सा लॉ बचा है, अब लॉ मेरा है सेकंड एस्टेरो लॉ। एस्टेरो लॉ इज अ ब्रैकेट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ब्रैकेट प्रॉपर्टी फॉलो करा रहे हैं। ए स्टार इक्वल टू बी स्टार बी को मेरे को इस फॉर्म में लिखना है तो इसकी वैल्यू इसके फॉर्म में बना लूंगी। तो वी है क्या लेके चलेंगे, एल एच इसमें लेके चल रही हूँ, क्या है इसकी वैल्यू। क्लियर। अब मैं स्टार हटा रही हूँ, पहले इन दोनों का स्टार हटाती हूँ तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, बी डॉट सी अपॉन 2 हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, कि ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला, यदि बी डॉट सी के लिए तो इन दोनों का डॉट अपॉन 2। क्लियर हो रहा है। यदि ए स्टार बी है तो स्टार हटा, दोनों में डॉट अपॉन 2 आता है। तो यदि यहाँ के स्टार है तो दोनों डॉट। अब मैं इन दोनों के बीच में जो स्टार है इसको हटा रही हूँ तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, क्या बनेगी इसकी वैल्यू, पहला एलिमेंट बीच में डॉट, सेकेंड एलिमेंट और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अगेन यही प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों के बीच में स्टार हटाई तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बीच में डॉट आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर।
अब ये इनका ब्रैकेट मुझे चेंज करना है क्योंकि ये तो अब स्केलर बन गए। स्टार में मुझे चेंज नहीं कर सकती, डॉट में तो चेंज कर सकते, प्रॉपर्टी होती है स्केलर। यदि 1.2 × 3 ये ब्रैकेट चेंज करके ऐसा नहीं कर सकती, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बताइए, नहीं पड़ेगा ना, डॉट में नहीं पड़ेगा, तो इसका स्टार में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैं A.B/2 इसके साथ लिख लिया और C बाहर निकाल लिया, कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट को मैंने चेंज कर दिया, C को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब स्टार लगा रही, इस पे एक इन दोनों के बीच में स्टार लग जाएगा, A*B बन जाएगा। कैसे लगा वो फिर बताती हूँ। यहां पर सिंस क्या होती है, A*B की वैल्यू क्या थी अपनी, A.B/2, तो A.B को मैं क्या लग सकती, स्टार लगा सकती। अब यहां फिर प्रॉपर्टी लग रही, दोनों के बीच में क्या लगाना, मुझे स्टार लगाना है। क्या लगाना है, स्टार। तो क्या कंडीशन बनेगी, एक एलिमेंट बीच में डॉट की जगह स्टार आ जाएगा और ये C बन जाएगा। यानी कि यदि मुझे स्टार लगाना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, डॉट की जगह स्टार आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यदि डॉट की जगह मुझे स्टार लगाना है तो ये 2 हट जाएगा, स्टार आ जाएगा। क्लियर होगा। तो अपन लेके क्या चले थे, A*B, इस पे ब्रैकेट लेके चले थे, ये प्रूफ हो गई। तो एक वाला कंडीशन ये भी प्रूव हो गया। क्लियर। अब था अपना थर्ड लॉ, आइडेंटिटी लॉ, जिसे अपन तत्समक नियम बोलते हैं। क्या था, A*E = A एंड E* = A। तो अपन E की वैल्यू निकालेंगे, पुट ऑन करेंगे इसमें। फॉर A बिलोंग्स टू Q, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो कि एक स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, तो V है। तो ये वाला पार्ट लेके चलती हूँ वैल्यू निकालने के लिए, इतना पार्ट। ठीक है, क्या ले सकते हैं, A*E की वैल्यू क्या है, स्टार हटा रही तो दोनों में डॉट, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, इक्वल टू कितना आ जाएगा A से A कैंसल, तो यहाँ पर E/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, दैट इज E की वैल्यू कितनी आ गई 2। 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और किस में बिलोंग करता है, ये रेशनल नंबर में बिलोंग करता है। क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू Q1, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 2/2 के फॉर्म में लिखे। यहाँ पर कंडीशन क्या बनाई, इन दोनों के स्टार ये वाली जो गिवन थी वो प्रॉपर्टी लगाई, A*B को क्या लिख सकते हैं, A.B/2। तो ये E की फॉर्म में बना ली, स्टार हटेगा, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन कितना आ जाएगा 2। क्लियर हुआ। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मुझे चेक करना है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अपन लेके चलेंगे V है। ठीक है, V है, क्या लेके चल रही मैं, A*E में LHS लेके चली। क्लियर। अब स्टार की वैल्यू रख देती, E की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। अब स्टार रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, एक चीज प्रूव हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। एंड यदि मैं E उल्टा लेफ्ट से जगह राइट के साथ करूं तो इन दोनों को स्टार हटेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। E की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन कितना आ जाएगा A, आंसर कितना आ रहा है। तो ये कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिला मुझे कि A* E की वैल्यू भी कितनी है A, और इसकी वैल्यू भी कितनी है A। फॉर ऑल A किस में बिलोंग करेगा, यहाँ पर Q प्लस के, आइडेंटिटी लॉ फॉलो कर। क्लियर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे E = 2 बिलोंग्स टू Q1 इस क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका बन गया, Q प्लस। क्लियर हो गया, यानी E बिलोंग्स टू 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर कंडीशन फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज लेके चलनी है, वैल्यू निकालनी है पहले, फिर पुट ऑन करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए E वाला रिलेशन उसी में था, ये स्टार हटाया बाय द प्रॉपर्टी के स्टार रहेगा, दोनों में डॉट अपॉन 2, इसको A से A कैंसिल करेंगे तो E/2 = 1 आ जाएगा। अब E की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 इज अ रेशनल नंबर है कि नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है। तो A*E की ये कंडीशन लेके चलिए पड़ेगी, फॉर्मूला यही है कि यदि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को ये 1 ना है तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने पर वही डिजिट देनी पड़ेगी। तो A*E की वैल्यू निकाली, तो E की वैल्यू कितनी है 2,
पुट कर दिया, वी निकाली मैंने, इन दोनों को स्टार हटाया, डॉट अपॉन 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया। सिमिलरली करके यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई तो ये स्टार ही, तो इनका पहले डॉट स्टार आया, स्टार क्या है, ए स्टार की वैल्यू क्या है अपने पास, ए डॉट बी अपॉन। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करी, सिंस ई की वैल्यू कितनी अपने पास 2 रख दी मैंने, तो 2 से 2 का आंसर ही आया। तो लेफ्ट से ई के मल्टीप्लिकेशन करने पर राइट से आंसर दोनों का ए आ रहा, दैट इज ई एज क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी डिफाइन करी मैंने 2, और 2 किस में जाएगा, क्यू प्लस में जा ही रहा था, वो क्या बन जाएगा उसका, आइडेंटिटी। क्लियर। फिर कौन सा लॉ फॉलो कराना है, आप फॉलो कराना है मुझे प्रतिलोम लॉ। प्रतिलोम क्या कह रहा था, कोई एलिमेंट उसका प्रतिलोम कब होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो यहाँ पर पहले अपन कंडीशन लेके किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स की, और इनवर्स की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, यदि मल्टीप्लिकेशन करने पर ई आंसर आ रहा है ना, वो आइडेंटिटी कौन सा बन जाएगा, प्रतिलोम यानी इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर। तो वी है क्या लेके चलेंगे, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई में लेके चलेंगे। क्लियर। तो इनका स्टार हटेगा, डॉट आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और ई की वैल्यू रख दी 2। तो दो चीजें लगाई मैंने, यहाँ लिख देती हूँ, सिंस ए स्टार बी की वैल्यू कितनी होती है, ए डॉट बी अपॉन 2, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। तो यहाँ पर इसका स्टार हटेगा, डॉट आएगा, अपॉन में 2 आएगा, एंड ई की वैल्यू भी कितनी है 2, ये चीज मैंने यहाँ पुट ऑन करी, इनका स्टार हटाया है। अब वैल्यू किसी चाहिए ए इनवर्स की, तो यहाँ इसको यहीं रखेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन ए। क्लियर। अब मुझे बिलोंग करना है ये क्यूब 1 प्लस में जा रहा है कि नहीं, ए इज अ पॉजिटिव एलिमेंट, ए किसका एलिमेंट है, क्यू प्लस का, और 4 भी पॉजिटिव, यानी पूरी डिजिट कैसी आएगी, न्यूमरेटर के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगी। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 अपॉन ए, किसमें बिलोंग करेगी, क्यू प्लस। एग्जाम्पल डिफाइन कर सकते हैं, यदि ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, पॉजिटिव, किस में जा रही है, क्यू प्लस में। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, 4 अपॉन को चेक करना है क्यू प्लस में जा रहा है कि नहीं, तो वैल्यू निकाल लेते हैं 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 8/1 आ जाएगा, दैट इज ये किस में जाएगी, क्यू प्लस में। क्लियर हुआ। तो ये चीज मैंने यहाँ पर डिफाइन करी, जो इनवर्स की वैल्यू भी आएगी वो किस में जाएगी आपकी, क्यू प्लस में। ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ। तो एक चीज मुझे मिल गई है, क्या मिल गई, एक की इनवर्स की वैल्यू तो क्यू प्लस में जा रही है, बट अब इसको क्या बनाना है, उसका इनवर्स एलिमेंट बनाना है। ठीक है, वो एलिमेंट तो है उसमें है, बट कौन सी कैटेगरी इनवर्स है कि नहीं वो प्रूफ करना है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। अब क्या लेके चलेंगे, वी हैव, अब फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगी, फॉर्मूला क्या ले रही हूँ, ए स्टार ए, क्या लेके चली, ए स्टार ए इनवर्स में लेके चली। क्लियर। तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे, कितनी निकाली मैंने, 4 अपॉन ए। क्लियर। यदि इसका प्रोडक्ट करने पर आंसर यदि ई की वैल्यू कितनी 2 आ रही होगी तो इनवर्स एलिमेंट वेरी करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू इसको पहले चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसका स्टार रहेगा, पहला एलिमेंट डॉट 4 अपॉन ए, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। स्टार की कंडीशन यही होती है, क्या थी कंडीशन, कि ए स्टार बी की वैल्यू कितनी होती है, ए डॉट बी अपॉन कितना आता है 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन रहा है 4 अपॉन 1 अपॉन 2। इसको चेक करेंगे तो 4 अपॉन ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन 2, उल्टा लिखेंगे, ये और ये कैंसिल कितनी बार चला जाएगा 2, दैट इज आंसर कितना आ रहा है 2। 2 किसकी वैल्यू थी, ई की, दैट इज ये कंडीशन 2 हो रही है, कितना आ रहा है, ई। सिमिलरली करके अपोजिट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लिकेशन करा, राइट से भी करके आंसर कितना आएगी, तो कंडीशन क्या मिल जाएगी अपन को, ए स्टार ई की वैल्यू कितनी मिल रही मुझे, ई। तो ये कौन सा लॉ फॉलो हो जाएगा, इनवर्स लॉ। क्लियर। लास्ट लॉ था अपन को क्रमनीय नियम प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है, ए स्टार की वैल्यू बी स्टार की इक्वल टू, तो ए स्टार की वैल्यू मुझे आती है वी हैव, लेके चलेंगे वी हैव, क्या पता है मुझे,
ए स्टार बी की वैल्यू क्या है अपने पास, ए डॉट बी अपॉन 2। अब इसको उल्टा कर सकते हैं, स्केलर को 1a अपॉन 2 कर सकते हैं, स्केलर है क्योंकि 1 2 को 2 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, स्टार में नहीं लिख सकते, क्वेश्चन में डिफाइन है क्योंकि यदि यहाँ पर स्टार डिफाइन करे तो इनमें स्टार लग जाएगा, ये 2 हटेगा तो स्टार आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। तो लेके क्या चले थे अपन, ए स्टार बी में लेके चली थी, आंसर कितना आ गया, बी स्टार। ठीक है, कितने लॉ फॉलो कर दिए उसने, 5 लॉ फॉलो हो गई। तो यहाँ लिखेंगे सिंस Q प्लस स्टार स्ट्रक्चर था इज फॉलोज G1 G2 G3 G4 G5। कितने लॉ फॉलो कर दे, 5 लॉ फॉलो कर दिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था Q प्लस स्टार इस क्या बन जाएगा, अवेलियन ग्रुप। और यदि मैं स्ट्रक्चर को बताऊं कि अवेलियन फाइनाइट कैटेगरी का है या इनफाइनाइट, तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि Q इज अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप है क्योंकि ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, तो ये किस कैटेगरी में बनेगा, इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक चीज प्रूव हो गई, हैंड्स प्रूव करके लिख देंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन है सेट Q प्लस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव, सिंबल वही है, सिंबल डिफाइन है तो आपको लेना नहीं है। द स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, Q प्लस डिफाइन करा है कि A स्टार B हटेगा तो दोनों में डॉट अपॉन 3, मैंने 2 का करा है, सेम क्वेश्चन 3 का आपको करना है। देन शो दैट 2 क्वेश्चन है, Q प्लस स्टार इज अ ग्रुप एंड Q प्लस स्टार इज अ अवेलियन ग्रुप। तो ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी, 4 प्रॉपर्टी। और यदि इसको अवेलियन की बात करें तो कितनी प्रॉपर्टी फॉलो कराओगे, 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी यदि फॉलो कर रहा है तो 4 तो करेगा ही। तो क्वेश्चन को बस 2 पार्ट में कर दिया है ना, जैसे वही क्वेश्चन डिफाइन करे तो ग्रुप तो अपन ने पहले प्रूव कर लिया, तो 4 प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, 5 ही फॉलो कर रही तो क्या बन गया, अवेलियन ग्रुप। हिंदी में पढ़ते हैं, उदाहरण मान लो Q प्लस अविधन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो स्टार Q प्लस पर एक द्विचर संक्रिया है जो निम्न रूप से परिभाषित है। कैसा है कि A स्टार B की वैल्यू, A इनका स्टार रहेगा, डॉट आएगा अपॉन 3। दर्शाइए, क्या दर्शाना है, Q प्लस स्टार इज समूह है, और ये दूसरा कैसा है, आवेल्य समूह। क्लियर। तो आज मैंने आपको अवेलियन ग्रुप की जो डेफिनेशन प्रीवियस क्लास में चल रही थी उसको मैंने उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, अवेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी फॉलो कराई अपन ने, और एक क्वेश्चन मैंने एज अ प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप हमसे यदि जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑल इंडिया बीएससी या टेक्निकल कोर्सेज की बात करें सब पे टारगेट कर रहे हैं और सबका कोर्सेज बना रहे हैं और उसकी हेल्प से स्टडी भी आराम से करा रहे हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको हमसे पढ़ना है या हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और यदि आप चाहें तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसकी हेल्प से आप व्हाट्सअप करके हमें आपका सिलेबस भेज सकते हैं, और आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपका सिलेबस कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप जैसे ही मुझे अपना सिलेबस भेजेंगे तो हम उसको अपनी ऐप पर आपकी यूनिवर्सिटी या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाएंगे और उसकी हेल्प से पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, जिससे आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो आप यदि हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।